आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वज्जल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आपने पढ़ना लिखना शुरू किया होगा। बहुत अच्छी बात है। आप डेट डालें, अपने रजिस्टर को देखें कि कितने पेजेस आप कर चुके हैं, कौन और टिक लगाएं बुक पर भी। जिस बुक का जौन सा पेज नंबर आप कर लेते हैं उसको मार्क करें, टिक लगाएं, किसी रंग से रंग लें कि ये मैंने पेज कर लिया है। एक नज़र उसको देखते भी जाएं और फिर आगे बढ़ते जाएं। और इसी तरह पूरी किताब को बच्चों जब आप पढ़ लेंगे तो फिर कितना फ़ायदा होगा। आइए शुरू करते हैं। सेकंड लैंग्वेज है बच्चों, पेपर 1 है ये ओ लेवल का। आइए देखते हैं क्या हमने काम करना है। मुंदरजा ज़ैल इबारत को पढ़िए और आखिर में दिए गए सवालात के दुरुस्त जवाबात की निशानदही कीजिए। अच्छा बच्चों, ये इबारत पढ़नी है आपने। ये बच्चों पैराग्राफ जैसे ए बी सी डी, ठीक है। तो पहले आपने ए पैराग्राफ को याद रखना है कि ये ए पैराग्राफ है। साइंसी तरक्की की बदौलत दुनिया इतनी तेज़ी से तब्दील हो रही है कि अक्ल हैरान रह जाती है। नई ईजादात के साथ ईजाद की गई मशीनों को भी मज़ीद जिद्दत दी जा रही है ताकि ये इंसान की ज़िंदगी को और बेहतर बनाने में कारआमद साबित हो सके। अमेरिका में ऐसी ही कई हैरत अंगेज़ ईजादात की नुमाइश का एहतमाम किया गया। अमेरिका के शहर लास वेगास में गुज़श्ता दिनों कंज्यूमर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो का इनकाद हुआ। ये बच्चों ज़रा लाइन आ गई है। तो ये कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो का इनकाद हुआ, यानी मुनक्किद हुआ शो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का, जहाँ जदीद टेक्नोलॉजी से लैस बेहतरीन गैजेट्स और डिवाइसेस को नुमाइश के लिए पेश किया गया। बच्चों ये गैजेट्स हैं और ये डिवाइसेस जिसे देखने वालों ने बेहद सराहा तारीफ की। वाज़ेह रहे कि अमेरिका में हर साल कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो का इनेकाद किया जाता है जिसमें दुनिया भर से साइंसदान और इंजीनियर्स अपनी नई ईजादात के साथ शिरकत करते हैं, जिसमें जदीद टेक्नोलॉजी से लैस गाड़ियाँ, डिवाइसेस और ज़िंदगी को सहल बनाने वाले दीगर आलात को पेश किया जाता है। वैसे तो इस नुमाइश में रखी जाने वाली हर ईजाद ही हैरान कुन होती है, मगर फिर भी कुछ ऐसी ही होती हैं जो हाज़रीन की तवज्जो हासिल करने में कामयाब हो जाती हैं। इन्हीं में चंद का यहाँ ज़िक्र किया जा रहा है। अच्छा बच्चों, ये बी पैराग्राफ कहते हैं कि जिस्मानी सेहत का बराह रास्त ताल्लुक मुंह की सफाई से है और आम ब्रश दांतों की सफाई, अब बच्चों हम ब्रश कहते हैं उर्दू में, तो इंग्लिश में ब्रश कहा जाता है, और आम ब्रश दांतों की सफाई इतनी बेहतर अंदाज में नहीं कर पाती। इसीलिए एक ऐसे ब्रश की कमी महसूस की जा रही थी जो दांतों की सफाई को बेहतर अंदाज में कर सके। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए फ्रांसीसी कंपनी ने एक ऐसा ब्रश तैयार किया जिसमें लगे मुख्तलिफ मोड्स को तब्दील करके सारिफ इस्तेमाल करने वाला सर्व करने वाला अपने दांतों को 10 सेकंड में साफ कर सकता है। फॉस्टिश नामी कंपनी ने अपने वाई ब्रश ब्रांड को देखते हुए 2019 में एक कॉन्सेप्ट टूथब्रश मुतारिफ करवाया जो सिर्फ 10 सेकंड में दांतों की सफाई का काम मुकम्मल करता था। मगर अब इसी टूथब्रश में मज़ीद जिद्दत पैदा की गई है। जिद्दत पैदा करना, नया बनाना, और इसे पहले से ज़्यादा कारआमद बनाया गया है, कारआमद ज़्यादा काम करने वाला, जिसमें डिवाइस के दोनों जानिब दांतों की सफाई के लिए रेशे दिए गए हैं, वो जो ब्रश के होते हैं तिनके। यही वजह है कि अब दांतों की सफाई के दौरान इसे पलटने की ज़रूरत नहीं रहती और दांत आज खुद साफ हो जाते हैं। इस नए कॉन्सेप्ट ब्रश में हैरत अंगेज़ तौर पर 6 नए वाइब्रेशन मोड्स, यानी वाइब्रेट करते हैं वो ब्रश जो के रेशे जो है ना, बशमूल यानी इसमें शामिल है। हैरत अंगेज़ तौर पर 6 नए वाइब्रेशन मोड्स बशमूल गम केयर मसूड़ों की केयर करने वाला, गम केयर यानी मसूड़ों की हिफाजत, वाइटनिंग, दांत सफ़ेद दिखाना और दांतों की पॉलिश मौजूद हैं। ताहम ये ब्रश अभी दस्तयाब नहीं, मतलब अभी तक ये मार्केट में नहीं आया। अच्छा बच्चों, सी पैराग्राफ इस नुमाइश में एक लैंप भी तवज्जो हासिल करने में कामयाब रहा जिसका नाम लिली लैंप है। यह हैरत अंगेज़ लैंप डिसलेक्सिया से मुतासरा अफराद को पढ़ने में मदद फराहम करता है। डिसलेक्सिया एक ऐसा अर्जा है जिसमें मुब्तला इंसान अल्फाज को पढ़ने, पहचानने, समझने और लिखने में मुश्किल का सामना करते हैं। इस लैंप को तैयार करने वाली कंपनी का कहना है कि इसकी पेटेंट टेक्नोलॉजी मिरर इफ़ेक्ट के ज़रिए देर तक
مطالعے کو سہل بناتی ہے۔ اس لیمپ میں حیرت انگیز طور پر ایسی فلیشز بنتی ہیں جو انسانی آنکھ کو تو نظر نہیں آتی، مگر اس عارضے میں مبتلا افراد کے لیے لفظوں کو سمجھنا آسان بنا دیتی ہیں۔ تاہم اس کی قیمت 349 یورو رکھی گئی ہے۔ نام سے ظاہر ہے کہ یہ فٹنس کا خیال رکھنے والے افراد کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ایل جی کمپنی کی جانب سے تیار کی جانے والی اس بائک آگے، اچھا بچوں، یہ آگے ایک یہاں تک یہ مکمل ہو گیا ہے، یہاں تک تو آگے ایک سائیکل کا ذکر بچوں یہاں سے آ رہا ہے، تو یہ یہاں پر یہ ختم ہو جاتا ہے، وہ جو آنکھوں کے لیے، نظر کے لیے ہے نا چیز، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ آگے کسی سائیکل کا ذکر آ رہا ہے، یہاں اس سائیکل کا نام نہیں لکھا۔ نام سے ظاہر ہے کہ یہ فٹنس کا خیال رکھنے والوں کے لیے تیار کی گئی، یعنی سائیکل۔ ایل جی کمپنی کی جانب سے تیار کی جانے والی اس بائک کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ آپ اسے چلاتے ہوئے باہر کے مناظر سے بھی لطف اندوز ہو سکیں گے۔ یہ جو بائک ہے نا، یہ اس کا حصہ ہے۔ اس سائیکل کے ساتھ 55 انچ کا OLED ڈسپلے دیا گیا ہے، جس میں سائیکل چلاتے ہوئے ایسا محسوس ہوگا کہ آپ کہیں باہر دلکش مناظر کے درمیان یہ کام انجام دے رہے ہیں، جیسے لوگ گھر میں کھڑی سائیکل چلاتے ہیں نا، تو اس سائیکل کی طرح کی یہ سائیکل۔ ایلن ویئر کائنیکس سرور مستقبل کی ایسی ٹیکنالوجی کو لیے ہوئے ہے، یہ بچوں ایلن ویئر کائنیکس سرور مستقبل کی ایسی ہی ٹیکنالوجی کو لیے ہوئے ہے جس کی مدد سے گھر میں موجود کسی بھی ڈیوائس کو ایک مخصوص ایپ کی مدد سے ڈیوائسز کو سوئچ کیا جا سکے گا۔ یعنی گھر میں جتنی بھی ڈیوائسز لگی ہوئی ہیں وہ ایک خاص سوئچ ہوگا جس سے ان کو سوئچ کیا جا سکے گا۔ ماسونائٹ نامی کمپنی نے ایک بہترین ایم پاور ڈور تیار کیا ہے جس میں ایک رنگ ویڈیو ڈور بیل دی گئی ہے۔ اس طرح دروازے پر موجود شخص کو بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ ساتھ ہی اسمارٹ لاک بھی نصب کیا گیا ہے، یعنی کوئی اجنبی ہو تو جلدی سے لاک کر دیں۔ جبکہ یہ دروازہ کئی سینسر سے بھی لیس اس میں کئی سینسرز لگے ہوئے ہیں۔ سامسنگ کی جانب سے اس نمائش میں ایک ڈیجیٹل گٹار کو بھی پیش کیا گیا جسے حاضرین کی جانب سے کافی سراہا گیا، تعریف کی گئی۔ اس گٹار کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس سے گٹار بجانا بہت آسانی سے سیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ بچوں یہ سامسنگ یہ دیکھیں میم ہے، یہ نون نہیں ہے۔ سامسنگ کی سی لیب کے ڈیجیٹل گٹار زیم اسٹار میں ہر جگہ لائٹس موجود ہیں، کیونکہ سامسنگ کی سی لیب کے ڈیجیٹل گٹار زیم اسٹار میں ہر جگہ لائٹس موجود ہیں جو صحیح نوٹس، بچوں یہ نوٹس ہیں، جو صحیح نوٹس بجانے کا پتہ دیتی ہیں۔ یہ جو ہے یہ یہاں پر غلطی ہے۔ اس نمائش میں ان شاہکار کے علاوہ بھی کئی ایجادات پیش کی گئی تھیں بچوں، یہاں پر آئے گا جمع کا لفظ ہے تھیں، پیش کی گئی تھیں۔ ان کا کام انسانی امور کو سہل بنانا ہے، سہل آسان، سہیل نام لکھا ہوا ہے نا، آسان کرنے والا، سہل بنانا تھا، اور اب ان کی بدولت زندگی بہت آسان ہو گئی ہے۔ ایجادات کا مقصد جہاں بہت سی کمپنیوں اور ممالک کے نزدیک کاروبار کی بڑھوتری اور مال بنانا ہے، وہاں انسانوں کے لیے سہولیات پیدا کرنا بھی ہے۔ یعنی ایک تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے ممالک کی چیزیں خریدتے ہیں تو یہ اور مال زیادہ پیداوار ہوتی ہے اور زیادہ مال بکتا ہے، ایک تو یہ چیز ہے، اور دوسرا بات یہ ہے کہ انسانوں کو سہولت بھی پہنچانا ہے، یہ بھی ضروری کہ وہ مختلف امور کی ادائیگی، بچوں یہ ادائیگی ہے، یعنی مختلف کاموں کو انجام دینے میں آسانی محسوس کرے۔ مگر کیا یہ آسانی ہم بیکار کی طرف تو نہیں مگر کیا یہ آسانی ہمیں بیکاری یعنی بیکار رہنا مگر کیا یہ آسانی ہمیں بیکاری کی طرف تو نہیں لے جا رہی؟ غور کیجیے۔ یعنی آخر میں انہوں نے تھاٹ پروسیس کو آگے جاری رکھنے کا کہا ہے کہ آپ اپنا سوچ وچار کریں، تفکر کریں کہ کیا یہ چیزیں بنانا صحیح ہے یا نہیں، اس پر آپ نے غور و فکر کرنا۔ آئیے اس کی مشق کرتے ہیں۔ دیکھیے نیچے دیے گئے جملوں 7 تا 15 کو غور سے پڑھیے، اس عبارت کی نشاندہی کیجیے جس میں یہ بات بیان کی گئی، یعنی ABCD میں کس عبارت میں کیا بتایا گیا ہے۔ یہ 7واں ہے، اس نمائش میں ایک لیمپ بھی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ بچوں میں نے یہ حل کیا ہوا ہے تو میں نے اس کا سی میں ٹک لگایا ہے، تو سی میں دیکھیں کہ کوئی لیمپ ہے جو یہ توجہ حاصل کرنے میں کامیاب رہا، یہ جملہ لکھا ہوا ہے سی میں،
अच्छा बच्चों, आपने खुद जाना होगा, खुद फिर दोबारा पढ़ना होगा, फिर आपने ढूँढना होगा। वो वाली मश्क भी मैं आपको करवाऊँगी जो मैंने हल ना की हो, तो उसका भी मैं आपको तरीका बताऊँगी। ये आपकी आसानी और सहूलत के लिए हम चलते हैं सी में। सी है, इस नुमाइश में एक लम्बी तवज्जो हासिल करने में कामयाब रहा। ठीक है? ये कौन-सा है? ये बच्चों सवाल का ये मेरे ख़्याल में 7वां था, तो मैंने इसका नंबर डालना भूल गई हूँ, 7वां। अच्छा बच्चों, ये 7वां सी में हमने चेक किया है, तो आइए 8वां देखते हैं। 8वें को टिक लगाते हैं बच्चों, जो सिर्फ़ 10 सेकंड में दाँतों की सफाई का काम मुकम्मल करता था। अच्छा ये बच्चों, ये बी में वो ज दाँतों के ब्रश के बारे में बात की गई है, तो ये मैंने बी में लगाया है, तो आइए देखते हैं कि बी में है या कहीं और है, और मैंने नंबर भी 8वां दिया है या नहीं। आप ये देखें कि काम करने के बाद रीचेक करना बहुत ज़रूरी है। ये ये देखें बच्चों, 8वीं का मैंने नंबर डाला हुआ है। सारिफ़ अपने दाँतों को 10 सेकंड में साफ़ कर सकता है। आइए देखते हैं 8वें में यही बात लिखी हुई है, जो सिर्फ़ 10 सेकंड में दाँतों की सफाई कर सकता है। 10 सेकंड, ठीक है? तो ये हमारा रीचेक हो गया। 9th देखते हैं, 9वां। बच्चों इसको 9वां नहीं कहते, 9वां कहते हैं, 9वां। अमेरिका के शहर लास वेगास में गुज़श्ता दिनों कंज़्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो का इनेकाद किया गया। ये बच्चों ए पैराग्राफ में दिया गया है, तो आइए देखते हैं कि ये हम सही पढ़ रहे हैं, और 9th जो है, 9वां जो है, वो सही जगह पर ए में ही है। ये देखिए, अमेरिका के शहर लास वेगास में गुज़श्ता दिनों कंज़्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो का इनेकाद किया गया, जहां जदीद टेक्नोलॉजी से लैस बेहतरीन गैजेट्स और डिवाइसेस को नुमाइश के लिए पेश किया गया। ये 9th डिटेल के साथ मैंने आपको बता दिया है कि ये कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो का इनकाद। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारा 9th यही है। बार बार बच्चों उसको चेक करना है, ये नहीं कि अब हमने सॉल्व कर लिया तो हमारा हो गया। ये 9th को दोबारा पढ़ना है, ए पैराग्राफ को देखना है, ए में था शुरू में सबसे पहले पैराग्राफ में। 10वां अब हम देखते हैं, जबकि ये दरवाज़ा कई सेंसर्स से भी लैस है। तो कई सेंसर्स इसको लगे हुए हैं, लैस होना, लगा होना। तो ये है डी में, ये दरवाज़े की बात डी में आई है, तो आइए डी को देखते हैं। ये देखिए 10वां, ये दरवाज़ा कई सेंसर से भी लैस है। ये देखें, ये हमने 10वां कर लिया, रीचेक कर लिया डी में, तो देखें वहाँ डी में ही हमने लगाया हुआ है निशान 10वें का डी में, ठीक है। 11वां देखते हैं, डिस्लेक्सिया एक ऐसा आर्ज़ा है, ये इसका ज़िक्र कहाँ किया गया? सी पैराग्राफ में, तो सी पैराग्राफ पर चलते हैं। ये सी पैराग्राफ है, यहाँ से बच्चों 11वां शुरू होगा। डिस्लेक्सिया एक ऐसा आर्ज़ा है जिसमें मुब्तला इंसान अल्फाज को पढ़ने, पहचानने और समझने और लिखने में मुश्किल का सामना करते हैं। ये 11वां भी है, तो फिर देखेंगे कि आगे क्या है, क्यों क्यों वो नंबर लगा हुआ है। 11वें को देखें, डिस्लेक्सिया एक ऐसा आर्ज़ा है, यहाँ पर सिर्फ उन्होंने बीमारी का ज़िक्र किया है, तो सी में ही बीमारी का ज़िक्र हुआ है। आगे जाके जब हम अगला सवाल देखेंगे तो वो हम देखेंगे कि वो क्या है। तो अभी सिर्फ बीमारी का ज़िक्र किया गया है, तो ये जुमला ये सी में है। 12वां देखते हैं, कहते हैं कि जिस्मानी सेहत का बराह रास्त ताल्लुक मुँह की सफाई से है। ये बी में बच्चों को इसका किया गया है, तो आइए बी में चलते हैं। नंबर इसका क्या है? नंबर दोबारा देखें। नंबर इसका देखते हैं 12वां। 12वां नंबर देखने जा रहे हैं। कहते हैं कि जिस्मानी सेहत का बराह रास्त ताल्लुक मुँह की सफाई से। देखा कैसे भूलता है सबक काम करते हुए भी। तो 12वां है और हमने जाके हल किया है इसको बी में। तो 12वां को बी में देखें। ये बी है, ये 12वां शुरू में ही आ गया है। कहते हैं कि जिस्मानी सेहत का बराह रास्त ताल्लुक मुँह की सफाई से है। ठीक है, 12वां हो गया, अच्छी तरह रीचेक कर लिया हमने। 12वां बी में, बोल-बोल कर आपने करना है, दिल में बोलना है। ये नहीं कि इम्तिहान में बैठकर ऊँची बोले, घर में बोलकर करना है। 12वां बी में, ठीक है। 13वां देखें, नाम से ज़ाहिर है कि ये फ़िटनेस का ख़्याल रखने वालों के लिए तैयार की गई है। ये बाइसिकल का ज़िक्र हो रहा है, तो ये सी पैराग्राफ में है। तो आइए देखते हैं कि 13वां सी में है। यहाँ से अच्छी तरह आपने अपनी याद दहानी करके जानी है कि 13वां सी में है, तो क्या 13वां सी में है? ये फ़िटनेस का ख़्याल रखने वालों के लिए तैयार की गई है, और आगे ये पूरा बताया गया है कि ये यहाँ तक, और 349 यूरो की रखी गई। नाम से ज़ाहिर है कि ये फ़िटनेस का ख़्याल रखने वालों के लिए तैयार की गई है। तो ये है 13वां, ठीक है। तो आइए देखते हैं कौन-सा पैराग्राफ है। 13वें का पैराग्राफ कौन-सा है? सी,
13वें का पैराग्राफ है सी, ये देखें 13वें का पैराग्राफ सी है। आइए चलते हैं दोबारा चेक करते हैं। 13वें का पैराग्राफ हमने सही निशान लगाया सी, देख लीजिए 13वां। 14वां है बच्चों, 14वां मासोनाइट नामी कंपनी ने एक बेहतरीन एम पावर डोर तैयार किया है। आइए देखते हैं, ये बच्चों हाल ही नहीं मैंने किया हुआ, ये देख लें फिर। काम जब करते हैं तो उसमें नामुकम्मल भी रह जाता है। तो ये देखते हैं अब 14वां हम किस में है, आइए ऊपर चल के इसको देखते हैं। मासोनामी है क्या? ये आ गया है। ये 14वां बच्चों यहाँ पर हल तो किया हुआ है लेकिन वहाँ पर डी में निशान नहीं लगा है। मासोनाइट नामी कंपनी ने एक बेहतरीन एम पावर डोर तैयार किया है। बच्चों ये डी पैराग्राफ में है 14वां, 14वां डी में है, तो हम 14वां ही कर रहे हैं जी, 14वां हम कर रहे हैं और ये डी में है। डी में हम लगाते हैं निशान, डी में ये देखें। जब भी काम करें तो उसको रीचेक कर लें। मेरी तरह की बहादुरी आपने नहीं दिखानी कि बस कर लिया काम तो ख़त्म। अच्छा बच्चों 15वां आ गया, 15वां देखें। इंसान अल्फाज को पढ़ने, पहचानने, समझने और लिखने में मुश्किल का सामना करते हैं। ये कौन से पैराग्राफ में ये जुमला दिया गया है? ये 15वें का हम ढूँढने जा रहे हैं सी पैराग्राफ में। 15वें का ये जुमला सी पैराग्राफ में हम ढूँढने जा रहे हैं। ये बच्चों ये जो 11वां था, यहाँ तक था 11वां और ये 15वां है। इसमें मुब्तला इंसान अल्फाज को पढ़ने, पहचानने, समझने और लिखने में मुश्किल का सामना करते हैं। ये 15वां है और ये सी पैराग्राफ में है। आइए देखते हैं 15वां जो है वो सी पैराग्राफ में है। ये देखिए बच्चों ये 15वां और ये सी पैराग्राफ। इसी तरह बच्चों आपने इसको रीचेक करना है और अच्छी तरह पढ़ना है और अपनी रजिस्टर पर अपना डेट डालकर और दिन लिखकर आपने अपना काम करना है और जिस पेज का काम आप कर रहे हैं उसके पेज को वो कर लेना, हाईलाइट कर लेना है। तो इस तरह से आपको बहुत मदद मिलेगी कि कौन से पेजेस आप कर चुके हैं और कौन से आगे करने हैं। बुक मार्क रखें और लिखें कि मैंने आज के दिन में ये काम किया। अपनी मामा को चेक करवाएं, अपनी टीचर को चेक करवाएं अगर वो आपका इजाफी काम चेक करती हैं, या फिर मुझे भेज दें पैगाम के मिस हमने ये वाला काम किया है। तो इससे भी बड़ा फ़ायदा होगा। कोई भी अगर आप इस तरह की मशक करते हैं तो आप भेजें कि आपको कितना टाइम लगा सॉल्व करने में और आपने कितने दिनों में आप कौन कौन से काम को कर रहे हैं। ये आप ज़रूर बताया करें ताकि आपको आपकी हौसला अफ़ज़ाई हो कि आप और भी काम करें। अगर आपको गुड मिलेगा, फेयर मिलेगा, शाबाश मिलेगी तो आप उससे ज़्यादा इनकरेज होंगे और आपकी हौसला अफ़ज़ाई होगी तो आप बताएँगे जब-जब, तो मैं इंशाल्लाह आपको शाबाश दूँगी। अल्लाह की सुपुर्द, अल्लाह हाफ़िज़।